ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र जो कि आपको प्रेडिक्शंस करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह उच्च का है तो आप साथ ही साथ ये भी जरूर चेक कीजिए कि उस ग्रह पर कहीं से भी शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो, यानी कि शनि की तीसरी, सप्तम या दशम दृष्टि यदि किसी उच्च के ग्रह पर पड़ती है तो वह ग्रह नीच के फल देने लगता है, यानी कि वो अपने उच्च के फल देने में सक्षम नहीं रह जाता। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ यानी कि 35 वर्ष की आयु के बाद ही वो ग्रह आपको उच्च के फल देने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरा सूत्र, आपकी कुंडली के 6th और 8th लॉर्ड यानी कि छठे भाव के स्वामी या अष्टम भाव के स्वामी जहां पर भी जाकर बैठेंगे कुंडली में, वहां पर परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो आपको चेक करना होगा कि आपके 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड कौन बनते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में यदि कोई पाप ग्रह आके बैठ जाए, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह यदि आपके चतुर्थ भाव में आ जाए तो यहाँ पे ग्रह क्लेश की स्थिति बनती है। माता से भी संबंधों में कमी होती है, दूरी बनती है और व्यक्ति हमेशा किसी न किसी उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। उसे आंतरिक सुकून की प्राप्ति होना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं वास्तु दोष की भी स्थितियां निर्मित होती हैं। चौथा सूत्र, यदि कुंडली के छठे भाव में केतु स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को नजर दोष बहुत आसानी से लग जाता है और यदि इनको कोई रोग हो जाए तो उसका डायग्नोज भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा सेकेंड या थर्ड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए और ऐसी स्थिति में जातक को अपनी किसी भी तरह की प्लानिंग को लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। पांचवा सूत्र, यदि कुंडली के 11वें भाव में चंद्र स्थित हो तो ऐसे में व्यक्ति की जो इनकम होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, यानी कि इनकम होने में बहुत उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अपने बड़े भाई बहनों से भी जो इनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो उसमें भी उतार चढ़ाव देखते हैं और फ्रेंड सर्कल्स में भी ऊपर नीचे बना ही रहता है, यानी कि अनस्टेबिलिटी रहती है 11वें भाव के जितने भी कारक तत्व हैं उनमें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही सूत्र मैं आगे भी लाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। यदि आपके कोई कमेंट्स हों आप प्लीज शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार किसी और टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।